हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिजिबिलिटी के बारे में जानेंगे, विभाज्यताएं के बारे में। ठीक है, विभाज्यताएं। ठीक है, तो विभाज्यताएं क्या होती हैं? देखिए, पहली विभाज्यता हम लोग लिख रहे हैं दो की विभाज्यता। दो की विभाज्यता। ठीक है, तो दो की विभाज्यता आप लोग लिखिएगा, जिस संख्या का अंतिम अंक सम हो या शून्य हो। जिस संख्या का अंतिम अंक सम हो या शून्य हो। ठीक है, ये किसकी विभाज्यता है? दो की विभाज्यता है। ठीक है, इसमें हम लोग एग्जाम्पल लिख लेते हैं। 460, 640। ठीक है, जिस संख्या का अंतिम अंक सम हो या एक शून्य हो, तो ये हमारी विभाज्यता में दो की विभाज्यता से विभाजित हो जाएगी ये संख्या। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। 433, जिस संख्या का अंतिम अंक सम हो। सम है ना, इसमें विषम है, तो ये संख्या दो से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, अब हम लोग तीन की विभाज्यता देखते हैं। ठीक है, तो तीन की विभाज्यता क्या कहती है? देखिए, तीन की लिखिएगा, जो भी संख्या दी जाएगी संख्या के सभी अंकों का योग तीन से विभाजित हो। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में 1, 2, 3। ठीक है, संख्या के सभी अंकों का योग तीन से विभाजित हो। देखिएगा, ये पहला एग्जाम्पल मैंने लिया है। ठीक है, इसको हम लोग पहले योग करेंगे, तो 1 + 2 + 3 बराबर 6/3 बराबर 2। ये लीजिए, ये संख्या 123 संख्या तीन की विभाज्यता से विभाजित है। ठीक है, तीन से विभाजित हो जाएगी। अब हम लोग लेते हैं 443, 434 लेते हैं। ठीक है, 434 देख लेते हैं करके। 4, 3, 4, 4 दूनी 8, 3, 11। ठीक है, ये 3 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, तो हम लोग इसको गलत और इसको सही कर देंगे। ठीक है, तीन की विभाज्यता होगी। अब हम लोग विभाज्यता 4 की विभाज्यता देखते हैं कि 4 की विभाज्यता क्या कहती है। 4 की विभाज्यता लिखिएगा, संख्या के अंतिम दो अंक 4 से विभाजित हों या कम से कम दो शून्य हों। ठीक है, अब हम लोग एग्जाम्पल लिख लेंगे, इसमें भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। या तो संख्या के लास्ट में कम से कम दो शून्य हो। ठीक है, या दो
संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो। ठीक है, तो 4364 अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए। देखिएगा ये संख्या 2 अंक 4 एकम 4 6 चौक 24, तो हो जाएगी ये वाली संख्या। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। 4600 ये भी हो जाएगी। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। 33 ये नहीं होगी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं 5 की विभाज्यता। फाइव की विभाज्यता देखिएगा आप लोग। फाइव की विभाज्यता लिखिएगा, संख्या के अंत में कम से कम एक शून्य या 5 हो। संख्या के अंत में एक शून्य हो या 5 हो। ठीक है, तो हमारी ये 5 की विभाज्यता हो जाएगी। एग्जाम्पल में हम लोग देख लेंगे। पहला एग्जाम्पल 2375 संख्या के अंत में एक शून्य या 5 हो, तो ये संख्या 5 से विभाजित होगी। लास्ट में 5 है। ठीक है, और लेते हैं 352 ये नहीं होगी, ना ही इसमें लास्ट में शून्य ना ही 5 है। ठीक है, हम लोग अब लिखेंगे। देखिएगा 6 की विभाज्यता हम लिखाएंगे नहीं, क्योंकि 6 को हम 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, तो 3 की विभाज्यता हो जाएगी और 2 की विभाज्यता हो जाएगी। ठीक है, हम लोग बात करते हैं 7 की विभाज्यता की। देखिए अब हम लोग बात करते हैं कि 7 की विभाज्यता क्या होती है। इसमें लिखेंगे संख्या के अंतिम अंक का दोगुना करके घटाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी 7 की विभाज्यता हो गई। अब हम लोग इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, संख्या का अंतिम अंक का दोगुना करिए। 2 का दोगुना करते हैं 4 हो जाएगा, और इसमें से घटा देते हैं, तो 13 से 4 चला गया 9 3 3। ठीक है, और ये संख्या काटते रहते हैं। ठीक है, जो संख्या से घटाएंगे वो संख्या काट देंगे। अब इसकी लास्ट वाले अंक 9 इसमें है, तो 9 का दोगुना 18 हो जाएगा। ठीक है, 18 को यहाँ से घटा देंगे। 33 से 18 को घटा देंगे। ठीक है, 18 को घटा देंगे तो 25 आ जाएगा। अब ये संख्या 25 के साथ से विभाजित होगी? नहीं होगी। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर अब हम लोग सेकेंड देखते हैं। 32 13 लास्ट वाली संख्या का दोगुना करिए, 6 हो जाएगा, और इस संख्या को यहाँ से काट दीजिएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा? 315 बचेगा। अब हम लोग इस 5 का दोगुना करेंगे तो 10 बचेगा, 10 को यहाँ से घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा 21। 21 7 से विभाजित हो जाएगा। हमारी ये संख्या 7 की विभाज्यता से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो 32 और 13
संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। हम लोग विभाज्यता नंबर 8 की विभाज्यता और देख लेते हैं। ठीक है, 8 की विभाज्यता। ठीक है, 8 की विभाज्यता और देख लेते हैं। संख्या की अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हों या कम से कम 3 शून्य, कम से कम 3 शून्य हों। ठीक है, अब हम लोग एग्जाम्पल में लिखेंगे, इसका भी एग्जाम्पल देख लीजिएगा आप लोग। 348, 40, 8 45, 3 5 से 8 से विभाजित हो रही है संख्या। ठीक है, हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल लेंगे। 40 324, तो ये संख्या 8 या 24, अंतिम 3 अंक होने चाहिए। ठीक है, तो 8 चौक 32, ये संख्या नहीं होगी, 3 अंक होने चाहिए। ठीक है, हम लोग 9 की विभाज्यता देख लेते हैं। 9 की विभाज्यता क्या कहती है? की विभाज्यता, 9 की विभाज्यता क्या कहती है? संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे संख्या। मान लीजिए एग्जाम्पल में हम संख्या लेते हैं 34, 56, 72। अब देखते हैं क्या ये विभाजित होगी। 34, इसका योग करते हैं, +5 +6 +7 +2। ठीक है, 3 4 7 7 5 12 12 6 18 18 2 20 और 7 27। तो 27 9 से विभाजित है, तो ये संख्या भी 9 से विभाजित होगी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, देखिए अब हम लोग बात करते हैं 10 की विभाज्यता। संख्या के अंत में कम से कम 1 शून्य हो। यहाँ पर लिखेंगे संख्या के अंत में कम से कम, ठीक, कम से कम 1 शून्य हो, तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। ठीक है, एग्जाम्पल में 430 सही है, हो जाएगी। 433 333 क्या होगी? नहीं होगी, क्योंकि लास्ट में 1 शून्य नहीं है। ठीक है, हम लोग विभाज्यता नंबर 11 की बात और कर लेते हैं। 11 की विभाज्यता, 11 की विभाज्यता। ठीक है, अब 11 की विभाज्यता क्या है? देखिए 11 की विभाज्यता सबसे अलग है। विषम स्थानों का योग तथा सम स्थानों का योग के बीच, 11 की विभाज्यता के बीच अंतर शून्य हो या 11 हो। ठीक है, तो
वह संख्या 11 से विभाजित होगी। ठीक है, अब हम लोग इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं। 23,124, 23,124। ठीक है, तो पहले इन संख्याओं का योग करेंगे। ठीक है, हमने क्या बोला, विषम स्थानों का योग करेंगे। तो विषम स्थान 2 + 1 + 4 हो गए, इसका योग होगा कितना, 7। ठीक, अब करेंगे सम स्थानों का योग। तो 3 + 2 = 5। तो क्या 7 - 5 = 2, क्या अंतर शून्य है? नहीं है, तो संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। अंतर 11 होता तो 11 भी नहीं है। ठीक है, अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं। जैसे कि 1 2 3 4, ठीक है, 5, 2 और ले लो। ठीक है, तो 3 1 4 4 4 8 1 9। ठीक है, अब इन दोनों का देखेंगे। अब सम संख्याओं का देखेंगे योग। यहाँ पर एक अंक छोड़ना पड़ेगा, ये वाला। ठीक है, विषम वाला एक करना हमको योग। 1 + 3 4 हो जाएगा और 5 9। ठीक है, अब हम लोग इसका करेंगे सम स्थानों का योग। 2 6 हो जाएगा, 6 1 7। 7 यहाँ पर 3 कर लो। ठीक है, तो 2 4 6 3 9 और इनका 9, तो दोनों का अंतर 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 3 कर लो, तो ये संख्या हमारी विभाजित हो जाएगी 11 से। ठीक है, संख्या कितनी है, 1 2 3 4 3, यानी कि विषम स्थानों का योग कितना हुआ, 3 1 4 9, और सम स्थानों का योग 9। ठीक है, अंतर 0 हो गया। अब देखिएगा 11 की विभाजिता हो चुकी है। ठीक है, विभाजिता लिखा दें। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा 13 की ओर विभाजिता। ओके गाइज, थैंक यू। हम सेकेंड पार्ट में आपको 13 15 17 19 की विभाजिता करवा देंगे। ये पार्ट 1 हो गया विभाजिता का। ठीक है, तो हम लोग सेकेंड पार्ट में आपसे मिलेंगे। 13 15 और 17 की विभाजिता और 19 की विभाजिता उसी में पार्ट में हम करवा देंगे।